दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब से फिल्मिस्तान बना है तो दोस्तों फिल्मिस्तान से पहले भी कलाकार होते थे और फिल्मिस्तान के बाद के कलाकार और फिल्मिस्तान के पहले के कलाकार। दोस्तों पहले जितनी भी कलाएं होती थी वो रियल स्टोरी पर आधारित होती थी। कोई अपने पैसे कमाने के लिए स्टोरी नहीं बनाता था क्योंकि उससे समाज पे बहुत गहरा असर होता था। समाज और नेचुरल लॉ सेम होते हैं। नेचुरल लॉ से के अकॉर्डिंग समाज को चलना होता है और अगर नेचुरल लॉ से समाज अलग हटता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती है। देश में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और समाज को अलग करने के लिए, समाज को नेचुरल लॉ से अलग करने के लिए बार बार राक्षस प्रवृत्ति के लोग, पैसा कमाने वाले लोग, विदेशी आक्रांता लोग जो देश पर कब्जा करना चाहते हैं वो समाज की प्रथा को तोड़ना चाहते हैं और समाज की प्रथा को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और समाज की प्रथा नेचुरल लॉ से रिलेटेड होती है। तो दोस्तों समाज की प्रथा, समाज की परंपराएं अनादिकाल से चले आ रही है। सनातन धर्म की प्रथाएं अनादिकाल से चली आ रही है और सनातन धर्म की प्रथाओं को तोड़ने के राक्षस प्रवृत्ति है, तभी से बार बार इस पर हमले करते रहती है। कभी फिल्मों के द्वारा, कभी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के द्वारा, कभी जबरदस्ती जातिवाद के द्वारा। ये राक्षस प्रवृत्ति, विदेशी आक्रांता, गुलाम बनाने वाले लोग ये कोशिश करते रहते हैं और हर बार मुंह की खाते हैं। इसी पे मैं एग्जाम्पल फिल्मिस्तान का लेना चाहता हूं। फिल्मिस्तान जब से देश आजाद हुआ है नकारात्मक मूवी बना रहा है, बार बार समाज की प्रथाओं को तोड़ रहा है, बार बार समाज की मान्यताओं पर हमला कर रहा है, बार बार इतिहास को बदल रहा है, बार बार सत्यवादियों पर चोट कर रहा है जो इतने संघर्ष करने के बाद इस देश में सनातन धर्म को जिंदा रखे हुए है। उनकी सोच पर बार बार ये फिल्मिस्तान हमला कर रहा है। लेकिन दोस्तों हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सनातन धर्म इन सब से परे है और इनसे कभी नहीं टूटेगा। सनातन धर्म अनादिकाल से है और प्रकृति से सीधे संबंधित है। तो मैं ये चेतावनी देता हूं फिल्मिस्तान को कि फिल्मिस्तान अपनी राक्षस प्रवृत्ति को, पैसा कमाने वाली प्रवृत्ति को विदेशी आक्रांताओं और विदेशी शक्तियों के हाथ में न खेले, क्योंकि सनातन संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुरानी मान्यताएं हैं। और जिस विज्ञान की बात होती है वो विज्ञान भी सनातन संस्कृति से निकला है। सनातन संस्कृति को बार बार विज्ञान पर परखने की कोशिश ना करें। सनातन संस्कृति सबका जन्मदाता है। फिल्मिस्तान क्या चीज है जो बार बार हमारी मान्यताओं को तोड़कर गलत दिखाता रहता है और कोशिश करता है भारत को नचनियों का देश बनाने की। लेकिन हम इस फिल्मिस्तान की जड़ उखाड़ के रहेंगे और इस फिल्मिस्तान में पैसा कमाने वाले और नचनियों को, नचने और नाचने वालों को बता देंगे कि सनातन संस्कृति के सामने तुम एक चींटी की तरह भी नहीं हो, एक मकोड़े की तरह भी नहीं हो, कीड़े की तरह भी नहीं हो। सनातन संस्कृति वो संस्कृति है जो जन्म के साथ, पूरी सृष्टि के साथ पैदा हुई है और तुम उस पर हमला करते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। अगर तो मेरा कहना यह है, और सनातन संस्कृति एक वो संस्कृति है जिसको येन कैन प्रकरण आपको मानना पड़ता है जीवन में कभी ना कभी। चाहे जितने भी आप राक्षस हो जाओ लेकिन आपको सनातन संस्कृति याद जरूर आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश को नचनियों की संस्कृति
बनाने की कोशिश ना करें, इस देश को नचनियों का बनाने की कोशिश ना करें। और दोस्तों, मेरा कहना यह है कि डांस और कला, इसको मान्यता, इसको ध्यान से देखें, इसको इतना आगे ना बढ़ा दें कि ये हमारी संस्कृति पर आगे चलकर हमला करने लगे। ये फिल्मों में पैसा कमाते हैं, उसके बाद जब नाम इनका हो जाता है, हमारी संस्कृति पर सीधे हमला कर रहे हैं, सीधे भाषण दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये सोचना है, इन नचनियों की संस्कृति नहीं बनने देना भारत को, और इन नचनियों का बहिष्कार करना है। और रियल स्टोरी पर आधारित मूवी आनी चाहिए। ये अपने दिमाग से जो चोट करते हैं समाज पर, इनको बैन लगना चाहिए और जेल में जाने चाहिए। इनके लिए सख्त कानून होने चाहिए और समाज को ध्यान रखना है ऐसे नचनियों से। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ा मैं भाषण ना देते हुए सभी से मेरा निवेदन, सभी से मेरा अनुरोध है कि इन नचनियों के पीछे जो नेक्सस है, जो पैसे इनको देकर फिल्में बनवाता है, वो भारत के समाज को तोड़ना चाहता है, सनातन संस्कृति पर हमला करना चाहता है। इनका बहिष्कार करें और देशभक्तों को आगे लाएं। समाज में जो काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाएं और उनके ही वीडियो डालें, उनके ही भाषण डालें, तभी ये देश, तभी ये बच सकती है और इनका हम मुकाबला कर सकते हैं। कि समाज में आज सनातन संस्कृति समाज के लिए इतने लोग कुर्बानी दे रहे हैं, हजारों सालों से देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी रियल स्टोरी सामने आनी चाहिए। इन फेक स्टोरी, फेक नचनियाओं को दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आज कम कपड़े पहनने वाले को बोल्ड माना जाता है। देखिए कैसे चेंज किया जाता है, कम कपड़े पहनने को बोल्ड माना जाता है। अरे काम करके दिखाए, अगर कम कपड़े पहनना ही बोल्ड है तो फिर पैसा क्यों कमाते हो, पैसे क्यों उस चीज़ से कमाते, ये नेचुरल लॉ का क्यों मजाक बनाते हो। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ा मैं भाषण ना देते हो, सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री राम, और इनका बहिष्कार करें। जय श्री राम।